आज का पहला ईडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ना। जैसे ये कुछ सर्च कर रहे हैं तो इन्होंने हर एक पत्थर को उलट के देखा, मतलब इन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करा। टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स। इसका जो सेंटेंस आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, टू गेट इन टू हर ड्रीम यूनिवर्सिटी शी डिसाइडेड टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, स्टडिंग एवरी टेक्स्ट बुक एंड सीकिंग हेल्प फ्रॉम ऑल हर टीचर्स। ठीक है, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या होता है, कोई कसर नहीं छोड़ना। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब असहज या फिर अपरिचित परिस्थिति में होना, मतलब अजीब सी सिचुएशन में होना। एन अनकम्फर्टेबल पोजिशन इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसिस। जैसे जो फिश होती है वो पानी में रहती है, लेकिन उसको अगर आप बाहर निकाल दोगे तो उसके लिए अनफेमिलियर कंडीशंस हो जाएंगे या सर्कमस्टांसेस हो जाएंगे। सेंटेंस बनेगा मूविंग फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ बसलिंग मेट्रोपोलिस शी फेल्ट कम्प्लीटली लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर ड्यूरिंग हर फर्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, छोटे से गांव से जाके सीधा बड़े शहर में जाके उसको कैसा लगा, अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो अवे। ठीक है, बहुत कम दूरी पे। इसका मतलब होता है जितनी दूर आप पत्थर फेंक सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 किलोमीटर तक पत्थर फेंक सकते हो, थोड़ी दूर तक ही आप एक पत्थर को फेंक सकते हो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एट शॉर्ट डिस्टेंस। द लोकल कैफ़े इज़ जस्ट अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई ऑफिस। मेरे ऑफिस से जो लोकल कैफ़े है वो बहुत कम दूरी पे है। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट और डाइम। डाइम का मतलब होता है कॉइन। ठीक है, एक पल में, मतलब इतनी जल्दी कि आपके सिर से जब तक टोपी ज़मीन पे गिरे उतने ही वक्त में, विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, इंस्टेंटली, विदाउट हैविंग प्लान बिफोर। ठीक है, अचानक कोई चीज़ करना। ही इज़ एन अनरिलायबल फ्रेंड, ही विल चेंज हिज प्लान्स फॉर अ बेटर ऑफर एट द ड्रॉप ऑफ अ डाइम और हैट। ठीक है, वो एक ऐसा दोस्त है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अपने प्लान्स इतनी जल्दी चेंज करेगा जितनी जल्दी जो सर से टोपी नीचे गिरने तक, या फिर एक कॉइन पकड़ा हुआ, जब तक वो नीचे आएगा तब तक वो प्लान चेंज कर लेगा। नेक्स्ट है बी ऑल ईयर्स, ध्यान लगा कर सुनना। ठीक है, ये जैसे इतना बड़ा कान है, ध्यान लगा के सुन रहा है। लिसन इंटेंटली, वेरी अटेंटिव, टू बी रेडी एंड ईगर टू लिसन। एज सुन एज शी मैंशनड अ न्यू potential client, the sales team leader was all ears and wanted every details. ठीक है, नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। ठीक है, आप उतना हिस्सा मतलब खाने का ले लो जितना आप चबा ना सको। तो उसका मतलब क्या होता है, अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। ठीक है, जैसे ये इतना बड़ा मूंगफली का दाना इसने ले तो लिया, लेकिन ये पूरा चबा नहीं सकता। To make more than one can deal with, to take on a task too big for oneself, to have tried to do something which is too difficult. He bite off more than he could chew by accepting 2 freelance project and a full-time job at all once. ठीक है, उसने क्या करा, 2 फ्रीलांस प्रोजेक्ट ले लिए और क्या कर लिया, एक फुल टाइम जॉब ले ली, तीनों चीज़ें साथ में। तो उसको, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू। नेक्स्ट है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, कभी कभी। ठीक है, जैसे ये गाड़ी है, इसकी हालत तो ज़्यादा खस्ता है लेकिन कभी कभार चल पड़ती है। ठीक है, अनस्टडी एंड इरेगुलरली, या फिर इसको बहुत कम चलाया होगा इसलिए इसकी हालत ऐसे हो गई है। द ओल्ड कार इंजन रैन बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स बिफोर फाइनली स्टॉलिंग कम्प्लीटली ऑन द साइड ऑफ द रोड। जो पुरानी गाड़ी का जो इंजन है वो रुक रुक के चलता है या कभी कभी चलता है, और फाइनली वो क्या हुआ कि भाई वो ख़राब हो गया रोड के साइड में। नेक्स्ट है कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, झूठी कहानी, मतलब जैसे हाथी और चींटी की कहानी होती है ना, ऐसे मनगढ़ंत। ठीक है, वैसे ही एन इम्प्लॉजिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन, एब्सर्ड स्टोरी। व्हेन द एम्प्लॉय अराइव्ड एन आवर लेट विद अ टॉल टेल अबाउट अ फ्लैट टायर एंड अ लॉस्ट पेट, हिज बॉस न्यू इट वॉज अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, झूठी कहानी बताई जब वो लेट हुआ। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं जो स्वार्थी होते हैं, जो सिर्फ अच्छे काम में आपके साथ हैं। अगर आपका टाइम अच्छा चल रहा है तो वो आपके दोस्त है, नहीं तो वो आपके दोस्त नहीं है। फ्रेंड्स इन गुड टाइम, अ सेल्फिश फ्रेंड, अ फ्रेंड हु डिजर्ट्स यू इन डिफ़िकल्टीज़। ठीक है, जैसे इसके पास पैसा है तो दोस्त बैठे, इसके पास पैसा नहीं है तो यहाँ कोई भी नहीं है।
आफ्टर ही लॉस्ट ऑल हिज मनी ही क्विकली डिस्कवर्ड दैट द पीपल हु डिसअपियर्ड वर जस्ट फेयर वेदर फ्रेंड्स। ठीक है, जब उसने अपना सारा पैसा खो दिया तो उसने ये रियलाइज़ किया कि जो गायब हुए हैं, जो उसकी लाइफ से लोग गए हैं कि अब तो पैसा नहीं है, इसको छोड़ के चल जाए, वो क्या है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, सिर्फ अच्छे काम में, सिर्फ अच्छे टाइम में साथ रहने वाले दोस्त। नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, नियंत्रण से बाहर होना, जैसे बच्चों को बोलते हैं ना हाथ से निकल गया, वैसे टू बिकम अनकंट्रोलेबल, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, जैसे ये बच्चे कैसे टीचर को परेशान कर रहे हैं, सारे हाथ से निकल चुके हैं। द पार्टी स्टार्टेड क्वाइटली बट वंस मोर पीपल अराइव थिंग्स क्विकली बिगेन टू गेट आउट ऑफ हैंड। पार्टी जब शुरू हुई थी तब तो शांत थी, लेकिन जब जैसे जैसे और लोग आने लगे चीज़ें हाथ से निकलने लगी। नेक्स्ट है हमारे पास इन द सेम बोट, एक ही स्थिति में होना। ठीक है, टू बी इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। ठीक है, जैसे ये चारों एक बोट में बैठे हुए हैं, चारों एक ही बोट में हैं। ठीक है, लेकिन ये दो क्या कह रहे हैं, श्योर ग्लैड द होल इजंट एट आवर साइड, इनकी साइड वो छेद नहीं है, लेकिन ये चारों क्या है, इन द सेम बोट, चारों एक ही डिफ़िकल्टी में है ये, क्योंकि अगर एक साइड होल है तो जैसे जैसे पानी भरता जाएगा ये पूरी नाव डूब जाएगी। ठीक है, नन ऑफ अस हैज़ एनी मनी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द मंथ सो वी आर ऑल इन द सेम बोट, सेम सिचुएशन में होते, जैसे महीने के एंड में जब पैसा नहीं होता तो सारे क्या हैं, वी आर ऑल इन द सेम बोट। जैसे दो बंदे होंगे, सेम सिचुएशन होगी तो उनके लिए क्या बोलेंगे, दैट बोथ आर इन द सेम बोट। नेक्स्ट है ऑन क्लाउड 9। ठीक है, सातवें आसमान पर होना, वैसे यहाँ पे 9 है लेकिन इसका हिंदी में मतलब होता है सातवें आसमान पर होना। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड, एवर सिंस शी गॉट एंगेज टू हर फियांसे शी हैज़ बीन ऑन क्लाउड 9। ठीक है, जब से उसकी सगाई हुई है वो क्या है, बहुत खुश है। नेक्स्ट है पुल समवंस लेग, किसी को मजाक में चिढ़ाना। ठीक है, टू मेक फूल ऑफ, टू टीज समवन, प्लेइंग अ जॉक विद समवन। ठीक है, जैसे ये चल रहे थे, इसकी एक टांग खींच ली तो ये गिर जाएगा, ये इसके साथ ऐसे मजाक कर दिया। डोंट वरी आई डोंट रियली थिंक यू फॉरगॉट माई बर्थडे, आई वॉज जस्ट पुलिंग योर लेग। ठीक है, नेक्स्ट है सिट ऑन द फेंस, किसी एक पक्ष पर निर्णय ना लेना, मतलब जैसे ये फेंस है, ठीक है, यहाँ पे एक डिसीजन है, यहाँ पे एक डिसीजन, और आप इसके यहाँ पे बैठे हो, तो सिट ऑन द फेंस मतलब बीच में होना, ना इस डिसीजन, ना इस साइड डिसीजन लेना, ना इस साइड लेना। नॉट टू टेक साइड्स इन अ डिस्प्यूट। ठीक है, हॉल्टिंग बिटवीन टू ओपिनियंस, यू आर करंटली सिटिंग ऑन द फेंस रिगार्डिंग विच कॉलेज यू वांट टू अटेंड। ठीक है, आप मतलब किसी भी, यू आर करंटली ऑन सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो वो आपने डिसाइड नहीं करा, आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो। नेक्स्ट है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ठीक है, व्यर्थ प्रयास करना, जैसे ये घोड़ा मर चुका है फिर भी आप इसके ऊपर खड़ा होकर बोलोगे कि भाई चलो दौड़ो, तो वो नहीं हो सकता। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनऑल्टरेबल सिचुएशन। ठीक है, अनऑल्टरेबल कौन सी होती है, जो चेंज नहीं हो सकती। वी आर जस्ट फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स बाय कंटिन्यूइंग दिस डिस्कशन, वी हैव ऑलरेडी कवर ऑल द पॉइंट्स एंड नीदर साइड इज़ गोइंग टू चेंज देयर माइंड। ठीक है, डिस्कशन को कंटिन्यू करना क्या है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स है। क्यों, क्योंकि जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर हो चुके हैं और कोई भी साइड जो है वो माइंड चेंज करने के लिए रेडी नहीं है। नेक्स्ट है टू टर्न अ डेफ ईयर, मतलब अनसुना करना। टर्न अ डेफ ईयर मतलब जैसे मान लो कोई बोल रहा हो और आपने अपना जो बहरा कान है जिससे आपको नहीं सुनाई देता वो आगे कर दिया कि हाँ भी बोलता रहा, मुझे नहीं फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, डिसरिगार्ड, रिफ्यूज़ टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट, टू पे नो हीड। When her parent tried to give her advice about her new job, she simply turned a deaf ear and continued to make the same mistakes. ठीक है, नेक्स्ट है a blessing in disguise। ठीक है, दुख के भेष में सुख, जैसे ये इसका इतना लंबा नाक है, ठीक है, ये नॉर्मली होता नहीं, लेकिन इसका क्या फ़ायदा हुआ कि ये सोफ़े पे बैठे बैठे इसने जो फ्लावर्स हैं उसकी फ्रेगरेंस ले ली है। ठीक है, एन अपेरेंट मिसफॉर्चून दैट इवेंचुअली हैज़ समथिंग गुड रिजल्ट्स। ठीक है, अ हिडन फेवर, जैसे बोलते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसे कभी कोई बुरा हो जाए उसके बाद
कुछ ही उसी से रिलेटेड कोई चीज़ अच्छी हो जाती है, ठीक है। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इट फोर्स्ड हर टू गो बैक टू स्कूल एंड फाइंड अ करियर शी इज़ ट्रूली पैशनेट अबाउट। नेक्स्ट है अ डार्क हॉर्स, मतलब छुपा रुस्तम, जैसे एन अनएक्सपेक्टेड विनर, समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड। जैसे अंधेरे का एग्जांपल, अंधेरे में जो काला घोड़ा वो नहीं दिखता, ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो कि अंधेरे में जो है वो काला घोड़ा नहीं दिखता, तो छुपा रुस्तम हो जाता है और वो जीत जाता है। आई वॉज वरी अबाउट द इलेक्शंस रिजल्ट बट इन द एंड अ लोकल काउंसिल मेंबर नोबडी हैज़ हर्ड ऑफ emerged as the dark horse candidate and won by a landslide, ठीक है। नेक्स्ट है अ पीस ऑफ केक, मतलब बहुत आसान, अ वेरी इजी टास्क। जैसे ये क्या कर रहा है, 1+2 कर रहा है, इसके लिए क्या है, पीस ऑफ केक है, खाते खाते भी ये उसको सॉल्व कर देगा, तो इतना ईजी है। डोंट वरी अबाउट द फाइनल एग्जाम, इफ़ यू हैव स्टडीड द मटेरियल इट विल बी अ पीस ऑफ केक। तो फाइनल एग्ज़ाम के बारे में चिंता नहीं करनी है, अगर आपने मटेरियल पढ़ा होगा तो आपके लिए क्या होगा, अ पीस ऑफ केक। आज का लास्ट इडियम है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, व्यर्थ पछताना। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, ठीक है, टू रिग्रेट अबाउट दैट विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। जैसे दूध पूरा फैल गया है, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क नाउ, ठीक है, द मिस्टेक इज़ मेड एंड वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन मूविंग फॉरवर्ड, कि अब कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ पे पछताने का, अब हमें आगे बढ़ के एक सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए, ठीक है। तो आज भी हमने 20 करे हैं, पिछली वाली क्लास में भी हमने 20 करे थे, ऐसे करके हम जो टॉप 200 है वो हम कंप्लीट करेंगे यहीं पे, ठीक है। सो आज वाली क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।